मेरे पिता मछली पकड़ने वाले थे, लेकिन जिसने भी उनकी पकड़ी मछली खाई वह मर गया। फिर भी हर बार जब वह कोई बड़ी मछली पकड़कर घर लाते तो गांव के लोग उसे खरीदने के लिए टूट पड़ते थे। एक दिन मैंने चुपके से सौदे की मछली बदल दी और पूरा गांव भयानक मुसीबत में फंस गया। छोटू देख, आज मैंने 15 किलो की बड़ी रोहू पकड़ी है। पिता खुशी से मछली घर से निकालकर मुझे दिखा रहे थे। ये खुशी की बात होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे चेहरे पर मुस्कान नहीं आई, क्योंकि हर बार जब भी वह बड़ी मछली पकड़ते थे उसे खरीदने वाला इंसान बेवजह मर जाता था। हमारे छोटे से गांव में पिछले कुछ सालों में अजीब मौतें हुई थी और हर मरने वाले की एक ही समानता थी, मरने से पहले उसने मेरे पिता की पकड़ी मछली खाई थी। इसी वजह से पुलिस कई बार पिता को थाने ले गई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। छोटू, ये सब महज इत्तेफाक है। मेरी मछलियां बिल्कुल शुद्ध हैं, मैं क्या मिलाऊंगा उनमें। उस दिन 15 किलो की मछली देखकर मैंने लगभग गिड़गिड़ाकर कहा, पापा इस बार इसे मत बेचो, मुझे नहीं चाहिए कि कोई और मरे। लेकिन उन्होंने मछली पानी के टैंक में डाल दी और बोले, मूर्ख बच्चे, मछली न बेचूं तो तुझे कैसे पालूं? मैं इसी से कमाता हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, पार्ट टाइम काम कर लूंगा, बस आप तालाब जाना बंद कर दो। मैं रो पड़ा। स्कूल में लोग मुझे हत्यारे का बेटा कहते थे, पढ़ाई तक मुश्किल थी। पिता ने तौलिया थमाया और कहा, ठीक है इस बार नहीं बेचूं, हम खुद खा लेंगे। तभी घर का दरवाजा लोगों ने धक्का देकर खोल दिया। सुना है आज फिर बड़ी मछली पकड़ी है, मैं खरीदने आया हूँ। पहले मैं आया हूँ, अधिक दाम देने वाला ले जाएगा, आज मछली नहीं बिकेगी, सब लोग जाओ, पिता बोले। लेकिन भीड़ और भड़क गई। बीरू मास्टर बोला, मैं 500 दूंगा। साधारण मछली 200 की होती है, लेकिन बोली बढ़ती गई, 800, 1200। मैंने डरते हुए पिता का कपड़ा खींचा। पापा याद है आपने क्या कहा था? बीरू मास्टर ने मेरी जेब में 200 डाल दिए। बोला, मेरी बेटी रीना किताब लेना चाहती है, तुम दिला देना। रीना मेरी सहपाठी थी जो मुझसे दूर नहीं हुई थी, इसलिए मैं और डर गया। मैंने कहा, पहले मछली खाने वाले मर चुके हैं, फिर भी क्यों लेते हो? वह बोला, बाजार की मछली और तुम्हारे पिता की मछली में फर्क है। मैंने गुस्से में मछली टैंक से निकालकर जमीन पर पटका और चाकू से काट दिया और टुकड़े बाहर बिल्लियों को फेंक दिए और कहा, अब कभी नहीं बिकेगी। सब चले गए। पिता चुपचाप अंदर चले गए और मैं हंसने लगा। अब कोई नहीं मरेगा। लेकिन उसी रात एम्बुलेंस की आवाज गूंजी। अस्पताल में मैंने देखा रीना बाहर बैठी थी। मैं डर गया, लेकिन उसने मुझे गले लगाकर कहा, माफ करना, मेरे पिता ने तुम्हारे घर की बिल्ली मारकर खा ली थी, फूड पॉइजनिंग से मर गए। तब समझ आया, मरने वाला वह खरीदार नहीं था जिसने बिल्ली खाई थी। डॉक्टर बोले बिल्ली में बीमारी थी, सब इत्तेफाक लग रहा था, फिर भी मन डरा हुआ था। रीना ने कहा, ज्यादा मत सोचो, ये मछली से नहीं हुआ। घर आकर मैंने बिल्लियों को देखा, वे ठीक थी। तो क्या मछली में कुछ नहीं था? मैंने पिता को फिर मछली पकड़ने जाते देखा और इस बार जिद की कि मैं साथ जाऊं। तालाब पर हर चारा नया था, पानी वही था, कोई मिलावट नहीं थी। मैं हर हरकत देख रहा था, मन में दुआ कर रहा था कि मछली न फंसे। तभी कांटा डूबा। पिता ने डंडा खींचा और डंडा डरावनी तरह से मुड़ गया।